हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के अमीर टॉप लोगों की लिस्ट में शामिल ही नहीं हो सका, जिसका नाम पैब्लो एस्कोबार था, जिसने अपनी बेटी के लिए करोड़ों रुपए जला दिए। पर उसने ऐसा किया क्यों? तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पैब्लो एस्कोबार ने अपनी बेटी के लिए करोड़ों रुपए जला दिए और उसने इतना पैसा कमाया कहाँ से था। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार का नाम दुनिया के ड्रग्स चरस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम था कि वो 90s में चरस ड्रग्स स्मगलिंग का बादशाह कहलाया जाता था। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग्स स्मगलिंग की लाइन इतनी बड़ी हो गई थी कि वो ड्रग्स नेटवर्क की सप्लाई ने उसे काफ़ी अमीर बना दिया था। पैब्लो एस्कोबार ड्रग्स की सप्लाई से इतना पैसा कमाता था कि उसकी एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरी एनुअल इनकम से ज़्यादा थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने ड्रग्स सप्लाई कर करके कितना पैसा कमाया होगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1992 में पैब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक था। उस टाइम की बात की जाए तो पैब्लो एस्कोबार ब्रुनोई के सुल्तान के बाद दूसरा सबसे अमीर आदमी था, फिर चाहे उसने वो पैसा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके ही क्यों ना कमाया हो। पर उसने ड्रग्स की सप्लाई करके वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इस टाइम पे दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार की $30 बिलियन की वैल्यू $50 बिलियन होती और पैब्लो एस्कोबार दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में शामिल होता। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि पैब्लो एस्कोबार की ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरी अमेरिका को 90% कोकेन सिर्फ पैब्लो एस्कोबार ही सप्लाई करता था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैब्लो एस्कोबार कितना पावरफुल था। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में 80% ड्रग्स कोकेन सिर्फ पैब्लो एस्कोबार का ही नेटवर्क सप्लाई करता था। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार इस पूरे नेटवर्क को एक बहामस के आइलैंड से चलाता था, जिसे पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर भी कहा जाता था। दोस्तों, इस आइलैंड पे एक एयरपोर्ट तक बना हुआ था, क्योंकि कोकेन से भरे एरोप्लेन को रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड कराते थे और कोकेन को निकाल के छोटे छोटे हवाई जहाज़ों में भर देते थे और उन छोटे एरोप्लेन्स को अमेरिका के लिए भेज दिए जाते थे। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट के $5 लाख तक दे देता था और इसके अलावा रिश्वत देने के बाद भी पैब्लो एस्कोबार को दिन के $60 मिलियन बचते थे। अगर हम साल की बात करें तो ये टोटल होते हैं $22 बिलियन। दोस्तों, आपको इस बात से हैरानी होगी कि पैब्लो ये चीज़ महीनों या हफ्तों में एक बार नहीं बल्कि दिन में 4 से 5 बार एरोप्लेन्स को लैंड कराता था। ऐसी सप्लाई करके अमेरिका में लगभग डेली 15,000 कोकेन सप्लाई किया जाता था। इस 1 किलो कोकेन की कीमत उस वक्त अमेरिका में $70,000 हुआ करती थी। पैब्लो एस्कोबार एक साल में 5,40,000 ड्रग्स सिर्फ अमेरिका में ही सप्लाई करता था। इसका मतलब सिर्फ अमेरिका से पैब्लो एस्कोबार कोकेन सप्लाई करके $378 बिलियन कमाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार जो पैब्लो एस्कोबार एक साल की कोकेन से $70,000 कमाता था, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। दोस्तों, कोकेन से कमाया हुआ पैसा पैब्लो एस्कोबार सिर्फ हार्ड कैश में ही रखता था और उन पैसों को रबर से बांधता था। दोस्तों, उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए सिर्फ $1,000 की रबर ही आती थी। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ दिन में 1,000 के रबर बैंड आते थे और अगर हम साल की बात करें तो 3,65,000 की साल में सिर्फ रबर बैंड ही आते थे। दोस्तों, इन कोकेन और ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा पैब्लो एस्कोबार बैंक में तो रख नहीं सकता था, इसलिए उसने बहामस आइलैंड में गोडाउन बनाए हुए थे, जहाँ पे पैब्लो एस्कोबार ड्रम में पैसा रखता था। आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि इन पैसों का 10% या तो पानी की वजह से गल जाते थे या फिर चूहे खा जाते थे
आप सोच सकते हैं कि इन पैसों का 10% अगर किसी गरीब देश में लग जाए तो उस देश की काफ़ी अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार पे रोजाना इतना पैसा आता था कि उस पे गिनने तक का टाइम नहीं होता था, इसलिए वो पैसों का वजन करके उन्हें रखता था। दोस्तों, एक बार पुलिस से बचने के लिए पैब्लो एस्कोबार ने मेडलिन के पहाड़ों में अपनी बीवी और बच्चों के साथ छुप गया था। उस वक्त वहाँ काफ़ी ठंड थी, जिस वजह से उसकी बेटी को सर्दी लग गई। उस वक्त पैब्लो के पास आग जलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जिसमें वो आग लगा सके। तभी पैब्लो ने बिना सोचे समझे अपने बैग से $2 मिलियन निकाले, उनमें आग लगा दी, जो आज इंडियन रुपीस में 14,62,90,000 होते हैं। आप सोच सकते हैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए पैब्लो ने बिना सोचे समझे इतने पैसे जला दिए। ये बात उसके मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों, पैब्लो 1993 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।